अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आगे अपना मूव कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक मैंने ओमिट कर दिया था, हालांकि आपने करना ही पढ़ लीजिए, कोई इशू तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका पार्ट ही है सिलेबस का। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से, किस तरह पूछा जाएगा, डिफाइन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड राइट ऑन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, विद एग्जांपल। इस तरह कुछ कोट कर देंगे वो आपको। अच्छा, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देख ली, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी देख ली, हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देख ली, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख ली। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आई है, इसको ओवरकम करने के बाद हम पहुंचेंगे अपनी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में और आपका ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या करती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ कंडीशन इन विच एन एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की। अब वो इसमें क्या हो रहा है, एक कंडीशन है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है एक और एट्रीब्यूट पे जो प्राइमरी की का पार्ट ही नहीं है। लाइक एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये नहीं था। हम चाह रहे थे कि वो होल की के ऊपर डिपेंड करे, पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करे, ना कि उसकी किसी पार्ट पे। अब यहाँ सिनेरियो क्या आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी की पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहाँ पे एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर, दैट इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। सपोज करें, अब ये ए एंड बी के थ्रू बता रहे हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। इफ़ ए बी एंड सी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी और सी। अब यहाँ क्या है, ए डिटरमाइन बी यानी कि बी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, बी डिटरमाइन सी यानी कि सी डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, देन सी इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन ए वाया बी प्रोवाइडेड दैट ए इज़ नॉट अ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी और सी। यहाँ पे सी क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है ए पे वाया यानी कि थ्रू बी, बी के रास्ते से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ए इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी और सी। ए बी और सी पे मुकम्मल तौर पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो सी है वो बी के थ्रू ए पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा ये क्लियर होगी, ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल होती है, इसे याद कर लिया करें, ज़्यादा आपका जो माइंड यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, समझेगा चीज़ को, दैट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास रिलेशन आ रहा है, बुक का रिलेशन है, उसके अंदर एट्रीब्यूट है बुक आईडी, दैट इज़ अ प्राइमरी की, बुक डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ नॉट अ प्राइमरी की, दैट इज़ अ नॉन की एट्रीब्यूट, कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ इस लाइन को देख के वो क्या लग रहा है, क्या, जस्ट अ सेकेंड, इसको देख के वो क्या लग रहा है, ये हमारा बुक का रिलेशन है, यहाँ पे बुक आईडी इज़ अ प्राइमरी की ऑफ द होल रिलेशन, पूरे रिलेशन के। आपको नहीं लगता कि बुक डिस्क्रिप्शन डिटरमाइन हो जाएगी बुक आईडी से और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डिटरमाइन हो जाएगी कैटेगरी आईडी से? ऐसे ही है ना, नज़र आ रहा है, ये क्लियरली विजिबल है ये रिलेशन। उन्होंने यहाँ इसे इस तरह लिखा है, बुक आईडी डिटरमाइंस कैटेगरी आईडी कॉमा कैटेगरी आईडी डिटरमाइंस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, और ये एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। यही इशू हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं, इज अ कंडीशन इन विच एन एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की, कि वो प्राइमरी की का पार्ट है ही नहीं, एक नॉन की एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। यहाँ यही सिनेरियो बन रहा है, यहाँ ये क्या हो रहा है कि कैटेगरी आईडी इज अ नॉन की एट्रीब्यूट एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इज आल्सो अ नॉन की एट्रीब्यूट, बट category description is determined by a category ID that is a known key attribute and not a part of a primary key, ठीक है। So the result of this discussion is category description is transitive dependent on book ID। डायरेक्टली वो डिपेंड नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इन अबव रिलेशन बुक आईडी डिटरमाइंस कैटेगरी आईडी, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। And category ID determines category description, category ID category description code. So category description is transitive dependent on book ID, ठीक है। कौन सी डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव।
ठीक है। चलें एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसी पॉइंट को। इट इज़ अ वेरी इजी पॉइंट, डोंट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर योरसेल्फ। एक रिलेशन है हमारे पास, बुक का रिलेशन, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये तो क्लियरली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। और कैटेगरी आईडी भी डिपेंडेंट है बुक आईडी के ऊपर, लेकिन कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है कैटेगरी आईडी के ऊपर डिपेंडेंट। सो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंस ऑन बुक आईडी एट्रीब्यूट, दैट्स इट। अब ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, देन सी इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन ए वाया बी प्रोवाइडेड दैट ए इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी। अब आपको ये होपफुली समझ आ जाएगी। आगे मूव करते हैं। अब हम आज देखते हैं अपनी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। थोड़ा सा कराऊंगी, पहले से फिर रिकॉल करा दूंगी आपको, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या करती है? अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक चीज़ तो लाजिम है कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। किसी भी चीज़ को आपने, किसी भी रिलेशन को अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है, सो इट इज़ कंपल्सरी, इट शुड बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज़ अ सेकेंड कंडीशन एज वेल, कि एक तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, दूसरी कंडीशन कहती है एंड इफ़ नो नॉन की एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन, कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ना हो ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली बात ना हो। इट मीन दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइमरी की। वही अपनी बात है कि नॉर्मल फॉर्म वाली, कि सारे एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन। यहाँ पर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन इज़ इनफ फॉर टुडे। आज मैं यहीं तक करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रही हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपके आते भी हैं पेपर में, तो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।